हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत निबंध लेखन एवं हिंदी के प्रमुख निबंध। निबंध का अर्थ। निबंध शब्द नि प्लस बंध से बना है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ। अब हम देखते हैं निबंध की परिभाषा। अपने मानसिक भावों या विचारों को संक्षिप्त रूप से तथा नियंत्रित ढंग से लिखना निबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी विषय पर अपने भावों को पूर्ण रूप से क्रमानुसार लिपिबद्ध करना ही निबंध कहलाता है। निबंध के 4 अंग होते हैं। पहला है शीर्षक, दूसरा प्रस्तावना, तीसरा विषय विस्तार, चौथा उपसंहार। तो सबसे पहले देखते हैं शीर्षक। निबंध में हमेशा शीर्षक आकर्षक होना जरूरी है। शीर्षक पढ़ने से लोगों में उत्सुकता ज़्यादा होती है, जिससे निबंध को लोग पूरा पढ़ते हैं। दूसरा है प्रस्तावना। निबंध में सबसे श्रेष्ठ प्रस्तावना होती है। भूमिका नाम से भी इसे जाना जाता है। निबंध की शुरुआत में हमें किसी भी प्रकार की स्तुति, श्लोक या उदाहरण से करते हैं तो उसका अलग ही प्रभाव पड़ता है। तीसरा है विषय विस्तार। निबंध में विषय विस्तार का सर्व प्रमुख अंश होता है। इसके अंदर 3 से 4 अनुच्छेदों को अलग अलग पहलुओं पर विचार प्रकट किया जा सकता है। निबंध लेखन में इसका संतुलन होना बहुत ही आवश्यक है। विषय विस्तार में निबंधकार अपने दृष्टिकोण को प्रकट करते हुए बता सकता है। चौथा है उपसंहार। उपसंहार को निबंध में सबसे अंत में लिखा जाता है। पूरे निबंध में लिखी गई बातों को हम एक छोटे से अनुच्छेद में बता सकते हैं। इसके अंदर हम संदेश, उपदेश, विचारों या कविता की पंक्ति के माध्यम से भी निबंध को समाप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं निबंध के प्रकार। निबंध के प्रकारों में निम्नलिखित हैं: वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्णनात्मक निबंध। सजीव या निर्जीव पदार्थ के बारे में जब हम निबंध लेखन करते हैं तब उसे वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। यह निबंध लेखन तीर्थयात्रा, नगर, दृश्य वर्णन, पर्व, त्योहार, मेले, तमाशे, दर्शनीय स्थल यानी स्थान, परिस्थिति, व्यक्ति आदि के आधार पर निबंध लिखा जाता है। दूसरा है विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंधों में कल्पना एवं अनुभव की प्रधानता होती है। साथ ही इस वर्ग के निबंधों में वर्णन के साथ साथ विवरण की प्रवृत्ति भी विद्यमान रहती है। विवरणात्मक निबंधों की विषय वस्तु मुख्यतः जीवनी, कथाएं, घटनाएं, पुरातत्व, इतिहास, अन्वेषण, आखेट, युद्ध आदि विषयों पर आधारित होती है। भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंधों में बुद्धि की अपेक्षा राग वृत्ति की प्रधानता रहती है। इनका सीधा संबंध हृदय से होता है। अनुभूति, मनोवेग अथवा भावों की अतिशय अभिव्यंजना इन निबंधों में द्रष्टव्य है। इन निबंधों में निबंधकार सहृदयता, ममता, प्रेम, करुणा, दया आदि भावनाओं से युक्त व्यवहार को प्रकट करता है। साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध। किसी साहित्यकार, साहित्यिक विधा या साहित्यिक प्रवृत्ति पर लिखा गया निबंध साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध कहलाता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद, तुलसीदास, आधुनिक हिंदी कविता, छायावाद, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग आदि। इसमें ललित निबंध भी आते हैं। इनकी भाषा काव्यात्मक और रसात्मक होती है। आइए अब हम देखते हैं निबंध लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। तो सबसे पहले है निबंध में विषय पर पूरा ज्ञान होना चाहिए। यानी जिस विषय पर आप निबंध लिख रहे हैं उस विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है अलग अलग के अनुच्छेद को एक दूसरे के साथ जुड़े होना चाहिए। यानी जितने भी अनुच्छेद आप लिख रहे हों एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, यानी कि तारतम्यता बनी रहे। तीसरा है निबंध की भाषा सरल होनी चाहिए, जिससे पाठक को आसानी से समझ में आ जाए। चौथा है निबंध लिखे गए विषय की जितनी हो सके उतनी जानकारी प्राप्त करें। जानकारी प्राप्त होने से निबंध बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा जा सकता है। निबंध में स्वच्छता और विराम चिन्हों पर खास ध्यान दें। निबंध लिखते समय विराम चिन्हों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। छठा है निबंध में मुहावरों का प्रयोग होना चाहिए। मुहावरों का ज्ञान होने से निबंध में कम से कम शब्दों में हम ज़्यादा से ज़्यादा बातों को लिख सकते हैं। सातवां है निबंध में छोटे से छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। निबंध में आरंभ में और अंत में कविता की पंक्तियों का भी उल्लेख कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण निबंध, जैसे
सोशल मीडिया और किशोर यात्राएं। सोशल मीडिया और किशोर। दूसरा है कमर तोड़ महंगाई। तीसरा है स्वच्छ भारत अभियान। चौथा है बदलती जीवन शैली। पांचवा है महानगरी जीवन। छठा है पर्वों का बदलता स्वरूप। सातवां है बीता समय फिर नहीं लौटता। आठवां है विज्ञापन की दुनिया। नौवां है भ्रष्टाचार मुक्त समाज। 10वां है मेरे प्रिय कवि। 11वां है विदेशी आकर्षण। ये हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण निबंध हैं। आशा है आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।